दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अमरनाथ पटेल आप लोगों का फिर से इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? आज फिर आपको एक कहानी सुनाना चाह रहे हैं, तो सुनने के लिए तैयार हैं? ठीक है, फिर शुरुआत की जाए। दोस्तों एक जगह की बात है, वहां राजा और मंत्री दोनों में इतना ज्यादा विश्वास, इतना ज्यादा भरोसा, इतना ज्यादा उम्मीद, 30 साल हो गए थे। इतना ज्यादा एक दूसरे पर भरोसा करते थे कि 30 सालों से उनका भरोसा बना हुआ था। यही भरोसा राजा का और मंत्री का भरोसा लोगों से देखा नहीं जा रहा था। आजकल आप जानते हैं, अगर कोई भी अच्छा काम होने लगे, दो लोगों के बीच में होने लगे, तो लोग उसको तोड़ना चाहते हैं कि दोनों लोग अलग हो जाएं। उसी तरह राजा और मंत्री के बीच में ये घटना होने वाली जो घटना है, इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा विश्वास, इतना ज्यादा भरोसा लोगों को खलने लगा था, लोगों को चुभने लगा था। तो कुछ लोगों ने साजिश बनाई, कुछ लोगों ने मंत्री के राजा के बीच में लड़ाई लगाने की साजिश बनाई कि ऐसा कुछ हुआ हो, ये लोग आपस में लड़ जाएं और सब कुछ खत्म हो जाए। तो जो साजिश बना रहे थे वो भी राजा के बहुत भरोसे वाले आदमी थे, भरोसे वाले पात्र के आदमी थे। राजा उनके ऊपर भी बहुत भरोसा करते थे। तो एक दिन राजा को सब लोगों ने मिलकर बताया कि आपके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है जिसमें मंत्री जी का हाथ है। राजा जी ने बिना कुछ सोचे समझे मंत्री जी को सजा सुना दी। राजा जी ने बोले, मंत्री जी क्या ये सच है? ठीक है, उनको सजाए मौत दी जाए। तो मंत्री जी बोले कि ठीक है राजा जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आपकी इतनी दिन की विश्वास, इतना दिन का जो भरोसा था, आपने उसको 2 मिनट में खत्म कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमको जब सजाए मौत दे रहे हो तो आप हमारी अंतिम इच्छा पूरा कर दें। तो राजा को भी लगा चलिए ठीक है, इतने दिन हमारी सेवा किया है तो इसकी हम अंतिम इच्छा पूरी कर देते हैं। तो राजा जी ने बोला कि बताओ क्या है आपकी आखिरी इच्छा? तो बोले राजा जी हमको 10 दिन की मोहलत दे दे। 10 दिन में जो हमारे कुछ कर्जदार हैं सबको किसी न किसी तरह कर्जा दे दे और हमारे घर वाले को ऊपर टेंशन न रहे, ताकि हम आराम से मर सके। राजा जी ने कहा ठीक है, जाओ 10 दिन के लिए आपको हम छुट्टी दे दे। तो राजा जी उस मंत्री को जो सजाए मौत की सजा सुनाए थे, तो उनके यहाँ 2-3 बड़े बड़े कुत्ते थे और इतने कुत्ते की शेर से भी ज्यादा खतरनाक थे। 2 मिनट में लोगों की चमड़ी हड्डी सब खत्म कर देते हैं। तो वो मंत्री वहां से निकला, जब आया और घर से 100 सोने की स्वर्ण मुद्राएं लेके आया और कुत्तों के जो शिकारी था, जो रखवाली करता था, उसको 100 मुद्राएं दे करके बोला, मंत्री बोला कि हमको आप 10 दिन के लिए इन कुत्तों की सेवा करने दें। तो शिकारी भी लालच में आ गया और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इनकी सेवा करें, 10 दिन तक आप इनकी सेवा करें, देखभाल करें, कोई दिक्कत ना आने पाए। फिर मंत्री लग गया उन कुत्तों को सेवा करने में, उनको नहलाता, धुलाता, खिलाता, पिलाता, प्यार करता, दोनों खेलते साथ साथ। इसी तरह 10 दिन बीत गया। 10वें दिन जब राजा बुलाए, बोले जाओ मंत्री को लेकर के आओ। जब मंत्री वहां पर हाजिर हुआ तो सभी लोगों के सामने मंत्री को कारागार में डाल दिया गया और उन कुत्तों को बुला करके छोड़ दिया गया कि अभी इनको 2 मिनट में खत्म कर देंगे। लेकिन वो कुत्ते जैसे अंदर गए, जाते ही वो मंत्री से चूमने चाटने लगे, खेलने लगे, उछलने लगे। तो इतना देख करके राजा दंग रह गया। बोला ये बताओ ये कैसे हुआ? मंत्री जी ये बताओ कैसे हुआ ये? तो बोले कि ये जो कुत्ते हैं इनकी हमने सिर्फ 10 दिन देखभाल कर दी। आज तक 10 दिन की देखभाल से इन्होंने हमारे ऊपर हमला नहीं किया, हम पर दया दिखाई। लेकिन आप हमारे 30 साल के विश्वास को किसी के कहने पर आपने खत्म कर दिया। अब आप समझ लो कि कुत्ते
अपना फर्ज निभा दे रहे हैं, लेकिन आज आप एक इंसान होकर के अपना फर्ज नहीं निभा रहे हैं। तब राजा का दिमाग खुला और राजा अपना सर झुका करके मंत्री से माफी मांगी और ये बताया कि कभी भी किसी के कहने पर, किसी के बहकावे में आकर के अपने दोस्ती को, अपने रिश्तेदारी को या तो अपने किसी भी संबंध को आप किसी के द्वारा बिना सोचे समझे बहकावे में आकर के गलतफहमी पैदा न करें, नहीं तो आपका ही नुकसान है। नमस्कार।